नमस्कार साथियों, मैं अवनीश कुमार श्रीवास्तव एक बार फिर से ज्ञान अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। कल हमने संविधान का भाग 2 नागरिकता से संबंधित जितने भी सारे प्रावधान हैं, कैसे किसी व्यक्ति को नागरिकता प्राप्त होती है, कैसे किसी व्यक्ति की नागरिकता समाप्त होती है, तो नागरिकता प्राप्ति के क्या साधन थे, क्या उसके समाप्ति के साधन थे, वो सारी की सारी चीजें मैंने आपको कल की वीडियो में बताई थी। आज हम संविधान का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, संविधान का भाग 3 के बारे में आज क्या करेंगे, हम पढ़ेंगे। एक आध क्लास में आपको जितने भी सारे पार्ट हमने पढ़ चुके हैं उनके क्वेश्चन आंसर में आपको बताऊंगा किस किस एग्जाम में कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा है, वो सारा का सारा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने का प्रयास करूंगा। आज हम पढ़ रहे हैं संविधान का भाग 3, बहुत इंपोर्टेंट भाग है संविधान का भाग 3। क्या पढ़ना है भाग 3 में, क्या दिया है, मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट्स के बारे में हम क्या करेंगे, आज पढ़ेंगे। तो संविधान का भाग 3 पूछेगा हमसे, संविधान के भाग 3 में क्या दिया है, मौलिक अधिकार दिए हैं। मौलिक अधिकार पूछे आर्टिकल कहां से कहां तक दिया गया है, तो मौलिक अधिकार कहां से कहां तक है, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक ये भारतीय संविधान के आर्टिकल इसमें दिए गए हैं। यदि हमसे पूछे मौलिक अधिकार का उद्देश्य क्या होता है, क्या होते हैं मौलिक अधिकार, तो संविधान में उल्लेखित किसी भी व्यक्ति के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो विकास हेतु जो चीज आवश्यक होती है वो सब किसके अंतर्गत सम्मिलित होता है, मौलिक अधिकार में उल्लेखित किया जाता है। अब बेसिक क्वेश्चन जो आना है मौलिक अधिकार से एग्जाम में 80% जो क्वेश्चन वो आपको यहीं से पूछा जाएगा। इसलिए हर स्टूडेंट को जो किसी भी चीज की तैयारी कर रहा हो, चाहे वो बैंक की कर रहा हो, एसएससी की, रेलवे की, पीएससी की, ये सारी चीजें हमको क्या बेसिक बारे में आपको क्या होना चाहिए, मालूम होना चाहिए। तो सबसे पहले पूछेगा मौलिक अधिकार के बारे में कि मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में दिए, तो भाग 3 में दिए गए। मौलिक अधिकार का उल्लेख आर्टिकल कहां से कहां तक दिया है, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक दिया है। मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया है हमने, तो मौलिक अधिकार कहां से लिया है, अमेरिका के संविधान से लिए गए। मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी, मैंने पहले ही बताया कि मूल संविधान का मतलब होता है जब भारत का संविधान लागू हुआ। मैंने कहा 26 जनवरी 1950 की हम क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो जब संविधान लागू हुआ तब इनकी कुल संख्या कितनी थी, 7। यदि हमसे पूछता है एग्जाम में कि वर्तमान में मौलिक अधिकारों की कुल संख्या कितनी है, तो वर्तमान में मौलिक अधिकारों की कुल जो संख्या है वो कितनी है, 6 है। 6 मतलब 7 से पहले एक हमने कम कर दिया, तो कौन सा कम किया, तो संपत्ति का जो अधिकार था इसे हमने मौलिक अधिकारों से क्या कर दिया, हटा दिया गया और इसे क्या बना दिया हमने, कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो संपत्ति के अधिकार को हमने क्या किया, मौलिक अधिकार से हटाया। तो इसके लिए 100% हमें क्या करना पड़ा होगा, संविधान में कोई ना कोई संशोधन अवश्य करना पड़ेगा। संविधान में हम कुछ भी जोड़े, कुछ भी उसमें से घटाए, उसके लिए हम क्या करते हैं, संविधान संशोधन करते हैं। तो इसके लिए हमने संविधान में कौन सा संशोधन किया, 44वां संविधान संशोधन इसके लिए हमने किया। तो मौलिक अधिकार, संपत्ति का जो अधिकार था उसे किस संशोधन के द्वारा हटाया गया, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। 44वां संविधान संशोधन कब हुआ, 1978 में। तो हमने क्या किया, यहाँ से हटाकर इसको क्या बना दिया, कानूनी अधिकार बना दिया और कहां पर रख दिया, आर्टिकल 300A के अंतर्गत इसे हमने क्या कर दिया, रख दिया। आप देखना बहुत सारे एग्जाम में जितना सारा मैंने आपको ये भी बताया है, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं। 80% मैं कह रहा हूँ आपसे एग्जाम में, जो नॉर्मल एग्जाम आपको होना है, व्यापक वगैरह का एग्जाम जो भी सारे होते हैं, उन सभी एग्जाम में आप पुराना पेपर उठा के देखना, सारे क्वेश्चन आपको कहां से मिल जाए, केवल यहीं से मिलेंगे। इसके बाद बाकी जितने सारे मौलिक अधिकार हैं वो सारे के सारे पढ़ेंगे तो हम कंप्लीट पूरा 12 से लेकर 35 तक, उससे बहुत कम, लेकिन अधिकतर क्वेश्चन जो मैक्सिमम आपका पार्ट रहेगा वो किससे रहेगा, बेसिक क्वेश्चन से आपके एग्जाम में पूछेगा। अब हमसे पूछेगा कि मौलिक अधिकारों की सर्वप्रथम जो मांग है वो कब की गई, तो मौलिक अधिकारों की सबसे पहली मांग कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ 1931 में, कहां पर, कराची में। कहां पर अधिवेशन हुआ, 1931 में कराची पर। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में सबसे पहले हमने क्या की, मौलिक अधिकारों की क्या की, मांग की। इसलिए जब संविधान हमने लागू किया तो इसलिए मौलिक अधिकारों से संबंधित जो समिति थी उस समिति का अध्यक्ष हमने किसको बनाया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही बनाया था।
अब पूछेगा हमसे कि वर्तमान में प्राप्त 6 मौलिक अधिकार हैं, तो वर्तमान में प्राप्त 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं? तो पहला है समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी। समानता का अधिकार पूछे आर्टिकल कहां से कहां तक है? तो आर्टिकल कहां से कहां तक है? 14 से लेकर 18 तक है। समानता का अधिकार कहां से कहां तक है? 14 से लेकर 18 तक है। हम पूरा 14 पढ़ेंगे, 15 पढ़ेंगे, 16, 17, 18 सारे के सारे आर्टिकल नेक्स्ट वीडियो में आपको क्या करूंगा, एक एक करके सारे आपको बताऊंगा। दूसरा कौन सा है? स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। ये कहां से कहां तक है? 19 से लेकर कहां तक दिया गया है? 22 तक दिया है। स्वतंत्रता का अधिकार कहां से कहां तक है? 19 से लेकर 22 तक दिया गया है। तीसरा कौन सा है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार कहां से कहां तक दिया है? आर्टिकल 23 और 24 में दिया है। ऐसी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये कौन से आर्टिकल में दिया है? आर्टिकल 25 से लेकर कहां तक दिया है? 28 तक दिया गया है। पांचवा मौलिक अधिकार कौन सा है? संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, ये कहां से कहां तक दिया है? आर्टिकल 29 और 30 के अंतर्गत दिया गया। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये किसमें दिया है? आर्टिकल 32 में। तो संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है, ऊपर की जितने भी सारे 5 मौलिक अधिकार जो हमने पढ़े हैं, इन 5 मौलिक अधिकारों में से अगर किसी भी व्यक्ति के एक भी अधिकार का उल्लंघन होता है, किसका भी, एक का भी, तो आर्टिकल 32 में क्या करता है? संरक्षण प्रदान करता है। इसलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को क्या कहा था? संविधान की आत्मा कहा था। हमसे क्वेश्चन पूछता है संविधान की आत्मा किस आर्टिकल को कहा जाता है? इसके साथ पूछे तो आर्टिकल 32 को हम क्या कहते हैं? संविधान की आत्मा कहा जाता है। यदि हमसे पूछे किस भाग को कहा जाता है, तो पूरा संविधान का भाग जो 3 है उसको हम क्या कह सकते हैं? संविधान की आत्मा। किसने कहा है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भाग 3 या आर्टिकल 32 को क्या कहा है? संविधान की आत्मा कहा है। मैंने आपको पिछली वीडियो बताया था कि भीमराव अंबेडकर का अधिक योगदान होने के कारण यदि हमसे एग्जाम में पूछे कि संविधान का जनक किसे कहा जाता है, तो संविधान का जनक किसे कहते हैं? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ही कहा जाता है। अब पूछेगा क्या मौलिक अधिकार वाद योग्य? वाद योग्य का मतलब क्या होता है? कि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है, क्या होता है? मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है, तो क्या वो उन अधिकारों के उल्लंघन पर सुप्रीम कोर्ट में या अन्य कोर्ट में जा सकता है? तो बिल्कुल जा सकता है। इसलिए हम पढ़ते हैं कि मौलिक अधिकार कैसे हैं? वाद योग्य। 2016-17 में जो पीएससी का एग्जाम हुआ उसमें पूछा गया था क्या मौलिक अधिकार वाद योग्य है? तो वाद योग्य बिल्कुल है। इनके उल्लंघन पर हम क्या कहा जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट तक इसके उल्लंघन पर जा सकते हैं। यदि हमसे पूछे विश्व में ऐसा कौन सा देश है जिसने अपने संविधान में मौलिक अधिकारों को स्थान दिया है, तो विश्व में ऐसा पहला देश कौन सा है? फ्रांस है। विश्व में ऐसा पहला देश कौन सा है? फ्रांस, जिसने 1789 में अपने संविधान में मूल अधिकारों को क्या दिया? स्थान दिया है। अगर कई बार क्वेश्चन पूछे तो मूल अधिकार को संविधान में सबसे पहले स्थान किसके द्वारा दिया गया? फ्रांस के द्वारा दिया गया। कब दिया गया? तो 1789 के अंतर्गत इसको अधिकार स्थान दिया गया। और यदि पूछे कि मौलिक अधिकारों को संरक्षण कौन प्रदान करता है, तो मौलिक अधिकार संरक्षण कौन प्रदान करता है? भारत का सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारों को क्या करता है? संरक्षण प्रदान करता है। आर्टिकल 32 में हम पढ़ेंगे 5 प्रकार की रिट जारी करेगा और 5 प्रकार की रिट जारी करके वो क्या करेगा? उसको संरक्षण प्रदान करेगा। कल का जो वीडियो रहेगा, कल के वीडियो में एक एक करके सारा समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। बहुत छोटे छोटे वीडियो बनाऊंगा। इससे क्या होगा कि आपको जल्दी से समझ में आएगा। छोटा रहेगा तो आपको थोड़ा सा अच्छा भी लगेगा। तो कल की वीडियो में हम सारे के सारे मौलिक अधिकारों के बारे में एक एक करके हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद।